आज हम आए हैं हिंदुओं के पावन तीर्थ स्थल श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने। कहते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ का स्थान प्रथम है। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। सोमनाथ हवाई, रेल और सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह कनेक्टेड है। सोमनाथ आने के लिए आप राजकोट हवाई अड्डे से होते हुए आ सकते हैं, जो यहाँ से 195 किलोमीटर दूर है। यहाँ आके आप 4-5 घंटे की टैक्सी या बस राइड करके यहाँ आ सकते हैं। अगर ट्रेन की बात करें तो यहाँ का वेरावल रेलवे स्टेशन यहाँ से काफी नजदीक है, जो यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूर है, जो कई महानगरों से कनेक्टेड है। आइए श्री सोमनाथ जी के दर्शन करते हैं और साथ ही आरती में सम्मिलित होते हैं। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इसे कई आक्रमण झेलने पड़े। इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा और पुनर्निर्मित किया गया है। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने यक्ष रोग होने का श्राप दे दिया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिव जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की, वह शिव जी के आशीर्वाद से सोमनाथ कहलाए। इसलिए ये मान्यता है कि जो भक्त श्री सोमनाथ जी के दर्शन और पूजा करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान की शिवलिंग के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस शिवलिंग के भीतर भगवान श्री कृष्ण की श्यामंतक मणि छुपाई गई है और कहते हैं कि इस मणि को जो भी वस्तु छूती है वो सोने की बन जाती है। मणि के अंदर ही ऐसी ताकत है जिसके कारण ये शिवलिंग हवा में तैरती रहती है। कुछ अन्य मान्यताओं के कारण भगवान की शिवलिंग के ऊपर और नीचे ऐसे पत्थर लगे हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके कारण ये शिवलिंग हवा में तैरता रहता है। अब हम आ गए हैं पुराने सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने। ये नए सोमनाथ मंदिर के सामने गुलाबी रंग से रंगी एक इमारत है। 17वीं शताब्दी में यह मंदिर मराठों के शासन में आ गया था। इसकी उजड़ी हुई अवस्था को देखकर अहिल्याबाई होलकर जी बहुत दुखित हुई और उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब हम दर्शन करने आए हैं बाणगंगा के। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर तट पे 2 शिवलिंग बने हुए हैं, जिन पर समुद्र की लहरों से लगातार जल अभिषेक होता रहता है। ये दृश्य देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। इस स्थान का नाम बाणगंगा होने के पीछे की कहानी है कि बहेलिया जो जानवरों का शिकार करते थे, वे इसी स्थान पे रुक के स्नान करके भगवान शिव के दर्शन करने सोमनाथ मंदिर जाते थे। भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर विश्राम कर रहे थे, उनके हिलते हुए पैरों को देख बहेलिया को लगा कि यहाँ कोई जानवर है, जिस पर बहेलिया ने अपना वाण चला दिया। वो वाण इसी स्थान से छोड़ा गया था, इसलिए इस स्थान का नाम बाणगंगा है। अब हम आ गए हैं भालका तीर्थ। ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की थी। बहेलिया ने बाणगंगा से जो तीर छोड़ा था, वो यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण को लगा था। लोगों का मानना है भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब हम आए हैं श्री राम मंदिर। यह मंदिर बहुत ही विशाल और दिव्य बना हुआ है।
यह मंदिर सोमनाथ में त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है। यहाँ से दूर दूर का सारा दृश्य दिख रहा है। मंदिर में इधर अंदर आते ही सामने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमाएं हैं और इधर हनुमान जी की प्रतिमा है। मंदिर का ये कक्ष बहुत ही बड़ा है। मंदिर से इधर बाहर निकलते ही आपको ढेर सारी हरियाली देखने को मिलेगी। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है और आसपास का दृश्य यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देता है। मंदिर का शिखर बहुत ही ऊंचा बना है। अब हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट पर। यहाँ एक ही स्थान पे 3 पवित्र नदियों की धाराएं आपस में मिलती हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि यह संगम जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। यहाँ स्नान करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।